नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम 1 से लेकर 33 क्वेश्चन तक को कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम 33 के आगे अभी तक जितने 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 44 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 34 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया। अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर, समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्या दिया हुआ है कि 600 रुपये की कोई सामान खरीदे गए, इसके 3/4 हिस्से, इसका 3/4 कितना होगा आपका? हो गए 15, 150, 15 3 45, 450। तो ये अगर 450 होगा तो दूसरा हिस्सा कितना होगा? 150। बोला कि अगर 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 45। तो कितना हो गया? 495 रुपया। और इसको 20% के क्या नुकसान पर, यानी 1/5, 30, यानी कितना? 120। तो दिया है कि समग्र लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने निकाला था 10% लाभ हो रहा था, कितना था? 45 रुपये के बराबर। और यहाँ पे जो हमने हानि निकाला था वो कितना था? 150 का 20% कितना होगा? 30। तो टोटल मिला जुला अगर देखें तो क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? 45 रुपये का क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है, माइनस 30 रुपये का लाभ हो रहा है, हानि हो रही थी। इस तरह से मतलब टोटल क्या 15%, 15 रुपये का इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो 15 लाभ हो रहा है 600 में, तो कितना हो जाएगा? काट देंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, तो एक ही ऑप्शन है पॉइंट में और वो भी लाभ है। देखो हानि तो पहले ही कट जाएगा, 5 होगा नहीं, क्योंकि 6 दूनी 12 5 बार तो जाएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 में दिया हुआ है। एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा, जिसका 1 भाग 15% लाभ पर बेचा गया और शेष 8% हानि पर। अगर उसका शुद्ध लाभ 12% है तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई? पहले मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से, बड़े शानदार मेथड से और बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर 15% क्या है लाभ पर बेचा गया, तो हम कहेंगे 15%, और शेष हानि पर, इसको क्या हानि पर। और इस पूरी प्रक्रिया में इसको क्या हो रहा है? इस पूरी प्रक्रिया में इसको 12% का शुद्ध लाभ हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में उसे 12% का क्या हुआ? शुद्ध लाभ हो रहा है। तो पूछा है कि तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई। तो अब ये समझिए, हम जानते हैं अगर लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम एलिगेशन करते हैं तो हमेशा सीपी का रेशियो आता है। तो ठीक है, 12 बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हमेशा एलिगेशन में घटाते हैं, -8 कर दोगे। यहाँ पे कितना होगा? 15 - 12, तो कितना हो जाएगा? 12 8 20%। ये कितना हो जाएगा? 3, यानी 20 और 30, 3 का रेशियो आया। ठीक है, पूरा गेहूं कितना दिया हुआ है? 50। हमसे पूछा हानि वाली मात्रा, तो हानि का जो रेशियो आया वो कितना है? 3। तो एलिगेशन में रेशियो आप जानते हो, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर करेंगे और नीचे दोनों का सम कर देते हैं। ठीक है, 150 बटा में 23। अब देखिए यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए। कैसे? देखिए अगर यहाँ पे 23 लिखा, सॉरी, ठीक है, अगर एक चीज़ ये देखिए, अगर ये 25 होता, हम इसको अगर 25 लिख देते हैं तो क्या हो जाता? 25 छक्का 150 हो जाता। अगर नीचे वैल्यू अगर हमारी 25 होती तो हम सीधा भाग देते, 150 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू 25 से कुछ कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो हम कहेंगे जब कुछ कम है तो ये जब भाग देंगे तो क्या होगा? कुछ वैल्यू 6 से ज़्यादा आएगी बस। अगर हम 25 हो, जैसे अगर ये 25 होता तो हम भाग देते 6 से कट जाता
25 का 150। लेकिन यहाँ पे क्या है, 25 से कुछ वैल्यू कम है, 23 है। तो अब जब हम भाग देंगे तो वैल्यू थोड़े सी कुछ क्या होगी, बड़ी आएगी। तो आप कहोगे कितना बड़ी आएगी, तो कुछ मतलब पॉइंट में कुछ 2 या 3% बड़ी वैल्यू आएगी। और हमारा केवल एक ही ऑप्शन है जो 6 से स्टार्ट होता है। 8 तो होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है बस 2 बड़ा है, तो इतना डिफरेंस तो आएगा नहीं कि पॉइंट 1 का बढ़ जाए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। और यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो आप सीधा 23 का क्या करें, 150 में भाग दे लें। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन अगर आपको आएगा तो आप तुरंत क्या है ऑप्शन देखेंगे, आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कौन सा था, 35, 36। थोड़ा क्वेश्चन साफ नहीं होगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यदि लिख दिया है कि यदि एक वस्तु की लागत दोगुनी हो जाती है, ठीक है, लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तो 10% का नुकसान होता है, मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्या दिया है, समझे। पहले किसी वस्तु की लागत मूल्य मान लीजिए 100 रुपये थी, ठीक है, और यह इसको लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित, 10% का नुकसान था, मूल लाभ क्या था। ठीक है, इसको यह कुछ किसी लाभ पर बेचता था, तो इसको कुछ इसका पहले बिक्री मूल्य कुछ समथिंग रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब बोल रहा है कि लागत मूल्य क्या होता है, 10%। अब इसका लागत मूल्य 2 गुना हो जाता है, यानी पहले 100 रुपये थी लागत मूल्य, अब क्या होगा, लागत मूल्य 200 रुपये हो जाते हैं, लेकिन बिक्री मूल्य अभी भी समान है जो पहले था। अगर हम मान लें यहाँ यक्स था पहले बिक्री मूल्य, तो अभी भी यक्स ही बिक्री मूल्य है। तो इस पूरे प्रोसेस में इसको क्या हो रहा है, 20 रुपये का 10% का नुकसान हो गया। ठीक है, तो पूछा है कि पहले कितना इसको लाभ होता था, इसका मतलब हमको इसका क्या निकालना है, बिक्री मूल्य निकाल लेना है, तो हम बता देंगे। तो देखिए, अगर 200 जब बिक्री मूल्य इसका हो जाता है, यानी जब 2 गुना इसका लागत मूल्य हो जाता है, इसको 10% का नुकसान हो जाता है, तो 10% मतलब 20, यानी अब इसका लागत मूल्य कितना हो गया, बिक्री मूल्य 180। और हमको पता है कि दोनों में क्या है, विक्रय मूल्य समान है, तो यानी यहाँ पे भी 180 रहा होगा। ठीक, और जब 100 से 180 में बेचता था तो इसको कितना फायदा होता था, 80% का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 36 का। ये इसमें कुछ नहीं था, बस इतना दिया था कि किसी वस्तु की लागत मूल्य, मैंने कहा कि मान लीजिए 100 रुपये लागत मूल्य है, इसको कुछ प्रॉफिट पर बेचता था, लेकिन बाद में हुआ क्या कि बिक्री मूल्य में 2 गुना हो गए, यानी अब 200 हो गया। अब इसको क्या हो रहा है, लेकिन अभी भी बिक्री मूल्य वही पुराना है, तो इस प्रोसेस में उसको क्या हो रहा है, सौदेबाजी में उसको 10% का नुकसान हो रहा है। तो 10% का नुकसान होने का मतलब यानी अब उसकी एसपी कितना है, 180 है, और दोनों का एसपी बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब 180 इसका है और इसका सीपी 100 था, पहले लागत मूल्य 100 से अगर 180 में बेचेगा तो कितना, 80 रुपये का, उसको 80% का फायदा होगा। 37 दिया हुआ है कि एक दुकानदार 55,000 में एक एयर कंडीशनर बेचता है और उपहार के रूप में 5,000 का गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है। दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 लेता है। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता है। ठीक है, दिया है कि कोई एक दुकानदार है, किसी एक वस्तु की जो यानी एयर कंडीशनर है, उसका लागत मूल्य उसका होता है 55,000 रुपये। ठीक है, जब दुकानदार से आप एक एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो दुकानदार आपको क्या करता है, एक 5,000 का गिफ्ट वाउचर देता है। ठीक है, और यदि आप इसको अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए वह क्या करता है, 2,000 रुपये डिलीवरी चार्ज करता है। तो नेट एक ग्राहक को कितना इसका बिक्री मूल्य, कितना विक्रय मूल्य पड़ेगा, खरीद मूल्य, तो 55,000 रुपये तो वह उसके लिए पे करेगा, प्लस 5,000 का उसको क्या हो रहा है, गिफ्ट मिल रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, भाई 5,000 रुपये का उसको छूट मिला है, लेकिन 2,000 रुपये का एक एक्स्ट्रा चार्ज
ऐड पैसा चार्ज कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको करें 3,000 से इसमें घटा देंगे 52,000, यानी अब उसको कितना पड़ रहा है, 52,000 रुपये का वो है एयर कंडीशन पड़ रहा है यदि वो घर पे लगवाए। तो इस पूरे लेन देन में उसको क्या हो रहा है, 30% का मुनाफा हो रहा है। तो यानी अगर 30% का मुनाफा रहा होता तो इसका सीपी कितना रहा होगा, लागत मूल्य कितना रहा होगा, आप कहोगे 100/130 कर देंगे। देखिए यही होता है ना, सीपी से अगर 130 होगा बटा 100 में ये कितना है, 52,000, क्योंकि हमारा सीपी में 130% का फायदा हो रहा था, अभी 52,000 की वैल्यू हो रही। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से 100 का गुणा करो 130 आ जाएगा। तो उसी प्रकार आप इसको सीधा लिख सकते हो। यदि आपको एसपी पता है तो आप, अगर आपको एसपी पता है, सीपी निकालना है और प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू दिया तो आप कहोगे एसपी 100 माइनस प्रॉफिट 100, या प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा यहाँ पे कर देंगे, ये वैल्यू क्या होगी, सीपी होगी। मुझे पता है कि आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लगाया। तो यहाँ पे करेंगे 13 चौक 52, 0 से 0 काट देंगे, 400 हो जाएगा, या 4,000 हो जाएगा, 40,000। यानी पहले इसका लागत मूल्य कितना था, 40,000। अब दिया है कि अब इस, अगर बोल रहा है कि अब क्या करें, जो पहले इसको 5,000 रुपये का एक गिफ्ट दे रहा था, यानी 5,000 रुपये उसका एक तरह से समझे बच जा रहा था, अब बोल रहा है कि वह गिफ्ट न दे, तो अब उसे कितने रुपए पे करने होंगे, तो उसको कितना लाभ मिलेगा। तो 40,000 इसका सीपी है। अगर वह क्या करे अब कि यह गिफ्ट न दे 5,000 का, तो अब उसको कितना पड़ेगा, तो अब उसके लिए हो जाएगा 55,2 57,000। अब जो उसको खरीद मूल्य पड़ेगी 55,000, तो एयर कंडीशनर का देगा ही, प्लस 2,000 रुपये अपने घर पे लगवाने का सरचार्ज, तो टोटल कितना हो जाएगा 57,000। तो 40,000 से 57,000 का मतलब कितना हुआ, 17,000 रुपये, ठीक है। तो 17,000 बटा में कितना, 40,000 गुणे 100, 3 जीरो से देखो 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप 25 हो जाएगा, 25 का 17 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 17 में अगर 25 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 सत्ते 175, 25 एकम 25, 17 42, ठीक है। और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 42.5%। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर 6,000 से 7,000 तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 से 8,000 तक की कीमत पर बेचा जाता, तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है, ठीक है। दिया है कि जो सीपी का रेंज है वो कितना दिया हुआ है, जो सीपी का रेंज दिया हुआ है, दायरा दिया हुआ है, वो है 6,000 से लेकर कितना 7,000 तक, और बिक्री मूल्य यानी एसपी का जो रेंज दिया हुआ वो कितना है, 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक, ठीक। तो पूछा कि 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है। तो संभव लाभ कमाने के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम कीमत में खरीदने का प्रयास करेंगे और अधिकतम से अधिकतम मूल्य में बेचेंगे, तभी तो हमको मैक्सिमम लाभ मिलेगा। यानी हम कहें अगर हम 6,000 रुपये में खरीदें, उसको 8,000 रुपये में बेच दें, तो हमको अधिकतम लाभ मिलेगा। यानी एक घड़ी पे इसको कितना लाभ मिल रहा है, 2,000 का, तो 5 घड़ी पे कितना मिलेगा, 10,000 रुपये का। तो 38 का बी। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 दिया हुआ है कि एक कंपनी ने 1,000 मशीनें निर्मित की, इनमें से 20% को कुछ दोष के कारण बेचा नहीं जा सका। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया। तो निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सका, ठीक है। बोल रहा है कि 1,000 क्या थी, मशीन थी। आप 1,000 मान लीजिए, चाहे 100 मान लीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर। 1,000 मशीन थी, उसमें से क्या हुआ, 20% को किसी दोषपूर्ण वजह से बेचा नहीं जा सका। यानी 8,800 उसकी मशीनें तो बिक गई, लेकिन बची 200 बेचा नहीं जा सका। लेकिन बाद में क्या होता है कि इन पर ध्यान दिया जाता है और इनमें से जो इसमें दोष था उसको ठीक कर लिया जाता है,
तो इस जिसके वजह से इसके क्या होते हैं 95%, ये 20% है, ठीक है, ये 80% है, ये 95% घड़ियों को क्या मशीनों को बेच दिया जाता है, और कितने बचती हैं 5% जो खराब हो जाती है उनको नहीं बेचते हैं और उनको निकाल दिया जाता है। तो पूछा निर्मित मशीनों में के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सका। तो 5% है जिन्हें बेचा नहीं सकता, 200 का 5% कितना हुआ, ठीक, सॉरी 10, 5 दूनी 10, तो 10 ऐसी मशीनें थी जिनको बेचा नहीं जा सका। तो आप बताइए 10 पूरे 1000 यानी पूरे मशीनों उन मशीनों का निर्मित मशीन जितनी निर्मित मशीन कितना 1000 है, तो उसके संबंध में कितना प्रतिशत है, आप कहोगे 1%, 10%, 1000 है ना, ठीक, तो 1%, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और एक अन्य व्यापारी क्या है बिक्री मूल्य पर गणना करता है। यदि दोनों 5200 रुपये में बेचे गए लेखों पर 3% का लाभ का दावा करते तो उनके लाभों का योग कितना होगा। इस सेम क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने करा दिया है, सेम क्वेश्चन था, ठीक है, फिर भी मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू चेंज हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 2 व्यापारी हैं, बिजनेसमैन मान लीजिए, एक बिजनेसमैन 1 है, एक सेकंड, दोनों किसी वस्तु को क्या 5200 रुपये में बेचते हैं दोनों, और दोनों यह दावा करते हैं कि उसे क्या है 30% का लाभ मिल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ दिया है कि जो पहला व्यापारी इसको जो लाभ की गणना करता है ये अपने क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर, और दूसरा क्या करता है अपने बिक्री मूल्य पर करता है लाभ की गणना। तो मैंने आपको बता दिया है कि अब बताइए अगर लागत 30% की गणना है तो 30/100 पहले बताया था आपको, यानी अगर हम कहें 3/10, तो अगर लागत मूल्य पे होगा तो ये क्या 10 क्या होगा उसका लागत मूल्य होगा, सीपी होगा, तो उसका लाभ कितना है 3 है, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और यहाँ पे एसपी दिया हुआ है कितना 13, तो 13 की वैल्यू कितना दे रखी है हमको, यहाँ से लिखते हैं 13 की वैल्यू दिया है 5200, एक का वैल्यू हो जाएगा 400, तो हमको लाभ पूछ रहा है, दोनों क्या है लाभों का योग निकालना है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 1200, यानी पहले कंडीशन उसको कितना मिल रहा है लाभ 1200 रुपये का। इसी प्रकार सिमिलरली दूसरे में देखते हैं, दूसरे में दिया हुआ कि एसपी पे, तो 30/10 हम इसको भी कर सकते हैं, और यहाँ ये वैल्यू क्या होगी उसकी एसपी है, और लाभ कितना है 3 है, तो सीपी कितना हो जाएगा एसपी माइनस लाभ 7। तो देखिए 10 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 52, ये भी एसपी है, तो 10 का वैल्यू दिया हुआ है 5200, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 520, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 4 35 1 36, ठीक है। ठीक, तो अब पूछा है कि उनके लाभों का योग कितना होगा। तो अच्छा ठीक है, हमको सीपी क्यों निकाल रहे हैं, हमको तो केवल लाभ की गणना करना है। एक मिनट, तो 1 की वैल्यू 520 है, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1560। तो पूछा है लाभों का योग कितना है इनके, तो आप कहोगे 1200 धन 1560, यानी कितना हुआ 15 12 3760, 2760। कौन सा ऑप्शन होगा डी ए। इस तरह का पहले भी क्वेश्चन कराया जा चुका है, एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, फिर भी मैंने ये नया वीडियो, जिनको इसको और विस्तार में समझना तो वे पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। 41, एक आदमी 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से स्पिरिट खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और फिर उसे 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि इस सौदे में उसका मुनाफा 37.5% है तो स्पिरिट का पानी से क्या अनुपात होना चाहिए।
अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसमें पूछ दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है लिगेशन और मिक्सचर या निकल्स में या रेशियो में। इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आपको कई सारे मिलेंगे वहाँ पे। देखिए क्या था क्वेश्चन है, समझिए कि 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, तो हम चलिए 1 लीटर का भी मान के चलते कि 1 लीटर उसने स्पिरिट खरीदा 60 रुपये में, ठीक है। तो समझिए कोई मान लीजिए एक मिक्सचर है 1 लीटर का, तो इसमें अभी क्या है, केवल स्पिरिट है, ठीक है, केवल स्पिरिट है, कोई वाटर नहीं है। अब पूरा मिक्सचर कितना है, 1 लीटर का, और इसकी कीमत कितना है, 60 रुपये। लेकिन वह करता क्या है कि अब इस मिक्सर में कुछ स्पिरिट निकाल लेता है। देखिए अभी हम 1 लीटर की बात कर रहे हैं, तो 1 लीटर में क्या करेगा, अगर कुछ मान लीजिए कुछ स्पिरिट निकाल दिया, ठीक है, अब प्लस कुछ वाटर ऐड करके 1 लीटर का मिक्सर बना लेता है, और अब इसको क्या करता है, यह 75 रुपये में बेचता है। तो इस जो सौदे में उसको क्या होता है, 37.5% का फायदा होता है। तो सबसे पहले ये समझिए इसमें ये फायदा कैसे कमा रहा है। तो इसके फायदे के 2 जरिए हैं। पहला, अगर वह पूरा 1 लीटर स्पिरिट को से अगर 60 रुपये में बेचता तब भी उसको फ़ायदा होता, क्योंकि उसने क्या है, कुछ मात्रा इसमें से स्पिरिट निकाल लिया। मान लेते हैं जैसे 1 लीटर है, तो इसे मान लेते हैं कोई क्वांटिटी, हम इसको 1000 मान के चलते हैं कि 1000 लीटर 1000 ml है। तो पहले इसका 60 रुपये था। अब बाद में क्या हुआ, इस 1000 में से मान लीजिए उसने 800 केवल स्पिरिट डाला, बाकी 200 ml क्या किया, पानी डाल दिया, और इसको अब 60 रुपये में बेच रहा है, तब भी फायदा है। क्यों, क्योंकि अब क्या है, 200 ml पानी मिला दिया है, यानी 200 ml जो स्पिरिट का दाम उसको क्या हुआ, कम दे रहा है। 200 ml स्पिरिट कम दे रहा है, तो यानी इसके 200 स्पिरिट के पैसे, ml के पैसे बच जाएंगे। तो एक फ़ायदा तो इसका यहाँ से हुआ। दूसरा फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 60 रुपये पहले लेता, अब 15 रुपये और बढ़ा दिया इसकी कीमत, यानी 75 रुपया कर दिया। तो इस प्रकार से यह 2 फायदे कमा रहा है। अब आइए क्वेश्चन पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड्स आप करोगे। एक तो बिल्कुल बेसिक जो मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद एक इसको ध्यान में रखिएगा, फिर इसी कॉन्सेप्ट में हम इसको और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको मिटा देते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। क्या था कि 1 लीटर का जो हमको दिया हुआ था, 1 लीटर का हमने कहा कि मान लेते हैं 1 लीटर हमारे पास मिक्सचर था, तो उसकी CP क्या था, हमको पता था, उसका कास्ट प्राइस था 60 रुपये, यानी हमने 60 रुपये के हिसाब से 1 लीटर स्पिरिट खरीद लिया। फिर हमने क्या किया, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। तो अब जो हमारा मिक्सचर हो गया हुआ है 1 धन 1 लीटर का हो गया। और क्वेश्चन में दिया है कि 1 लीटर का अब हम क्या 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं। तो 1 लीटर मिक्सचर, अगर 1 लीटर मिक्सचर को मिश्रण को हम 75 रुपये में बेचते हैं, तो 1 + x लीटर को हम कितने में बेचेंगे, तो आप कहोगे 1 + x × 75। तो अब हम कहेंगे कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम SP - CP कर देते हैं। तो 75 1 + x - 60 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा लाभ निकल आया। लाभ प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं, लाभ बटा में CP कितना था हमारा 60 रुपये, गुणे कर दिए 37.5 दिया था कि सौदे में उसको 37.5 का फायदा होता। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लिया, तो कितना आ गया 1/10 लीटर। तो हमने स्पिरिट का कितना लिया था, सैंपल 1 लीटर लिया था, और वाटर का सैंपल कितना है 1.10 है। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया 10:1, यही हमारा आंसर हो गया। यह तो हुआ बिल्कुल बेसिक और कन्वेंशनल मेथड। अब आप पूछोगे क्या इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप देखिए उसको, और थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ट्रिकी होगा लेकिन आसान होगा, आप समझ गए तो बहुत ही आसान लगेगा आपको, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं। तो अभी जो हमने बेसिक से किया, उसमें हमने बेसिकली किया क्या कि हमने 1 लीटर मिक्सचर लिया, फिर उसमें समथिंग कुछ 1 लीटर ऐड करके 1.1 लीटर का एक हमने क्या कर लिया, मिश्रण बना लिया। तो यानी हमारा कास्ट प्राइस तो कितना है 60 ही रुपये, क्योंकि पानी का तो कोई प्राइस नहीं है, पानी का तो जो
क्रय मूल्य होता है उसको हम जीरो मान लेते हैं। तो 1.1 लीटर का जो क्रय मूल्य होगा, यानी जो उसको लागत मूल्य लगेगी केवल 60 रुपये लगेगी, लेकिन उसको बेचते वक्त वो क्या कर रहा है, 75 रुपये चार्ज कर रहा है। तो 75 रुपये चार्ज करेगा तो हमको पता 1 लीटर का तो 75 रुपये लेगा, और प्लस जो पानी मिलाया उसका भी वह 75 रुपये ऐड करेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि आपने क्या किया कि 1 लीटर दूध लिया, उसको मार्केट में बेचने गए, तो आप इसमें कुछ पानी मिलाकर इसको 75 रुपये के हिसाब से बेच देते हैं। तो आप करोगे क्या, 1 लीटर जो इसमें है दूध उसका तो आप 75 रुपये लोगे, प्लस उसमें अगर आप मान लीजिए आधा लीटर में और मिला देते हैं पानी, तो इस तरह से जो 1.5 लीटर बनता है, तो आप 1.5 लीटर का पूरा 75 रुपये चार्ज करोगे। यानी 1 लीटर का भी आप चार्ज कर रहे हो, प्लस 0.75 का भी आप जो आधा लीटर पानी मिलाए हो, तो पानी को भी आप क्या कर रहे हो, दूध के दाम पर वो भी 15 रुपये बढ़ा के बेच रहे हो। तो इस प्रकार से आप पूरे 1.5 लीटर पे क्या है, 75 रुपये बेच रहे हो। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड में हमने अप्लाई किया, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, देखिएगा, आप इसको समझिए। मैंने बोला कि 1 लीटर पूरा मिक्सर था, ठीक है। मैं बोला कि 1 लीटर में से क्या करते हैं, जो स्पिरिट थी उसमें से अब हम क्या करते हैं, कुछ स्पिरिट निकाल देते हैं और उसमें कुछ हम वाटर ऐड कर देते हैं और उनको मिला के 1 लीटर का मिक्सर बना देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम 800 ग्राम हमारा स्पिरिट था, इसमें हम 200 ग्राम क्या किए, 200 ml पानी मिला दिए। इस प्रकार से यह अब क्या हो गया, हमारा 1 लीटर का मिक्सर बन गया और इसको 75 रुपये के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, जैसे आप अब क्या करो, आप 1.5 लीटर ना बेचो। मैं कहूँ अगर आप जाओ 1 लीटर का लेके उसमें से आधा लीटर निकाल लो दूध और आधा लीटर उसमें पानी मिला दो, उसको मिलाकर 1 लीटर बना दो। फिर जो आपका आधा लीटर बचा उसको भी उस तरह से आधा लीटर मिला के, यानी आप 1 लीटर में 2 लीटर का क्या करो, 2 लीटर बना दो दूध को। तो 2 लीटर दूध बना दोगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे 1 लीटर दूध की को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए आप 1 लीटर दूध लिए थे, अब मार्केट में इसको बेचने के लिए गए आप, तो आपने क्या किया कि इसमें से आधा लीटर दूध निकाल लिया और इसको दो बाटल में भर लिए। ठीक है, आधा लीटर इसमें दूध मिलाया, आपने मिल्क ले लिया, प्लस इसमें से आधा लीटर आपने क्या किया, वाटर मिला के 1 लीटर का ये सैंपल बना दिया। ठीक है, 1 लीटर बना दिया बाटल एक। उसी प्रकार दूसरे में भी आप किया आधा, अभी इसमें से क्या आधा लीटर बचा है दूध, तो उसको भी मिला के आधा लीटर आपने वाटर मिला के इसको भी 1 लीटर में बेच दिया। तो अब देखिए, इसमें जो पहले वाले में किसी एक भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यही देख लेते हैं, तो आपको एक्चुअल में इस 1 लीटर की कीमत कितना पड़ी, लागत मूल्य। भाई आप आधा लीटर दूध मिलाते हो, अगर आपको मान लीजिए 60 रुपये लीटर पर के हिसाब से दूध बेच रहे हो, तो यानी आपको जो 1 लीटर का दूध है उसकी जो लागत मूल्य आपको केवल 30 रुपये पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें से 5 लीटर क्या पानी मिलाए हो, तो पानी का कीमत हम 0 मान लेते हैं। तो इसका मतलब आपको 30 रुपये का जो कीमत आनी चाहिए, लेकिन इसको आप बेच कितने में रहे हो, 75 रुपये में। तो आप समझ रहे हैं कि 30 रुपये एक्स्ट्रा तो वहाँ से कमा रहे हैं, क्योंकि आधा लीटर पानी निकाल दिए, अब प्लस 15 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड ले रहे हो। या तो 30 प्लस 15 कर दो, यानी 45, या तो सीधा आप 30 रुपये की सामान को 75 में बेच रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 45 रुपया। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ये इसे आप देखिए। तो देखिए, अगर मैं कहता कि अगर उसमें पानी नहीं मिलाता, अगर वह पानी नहीं मिलाता, केवल मिक्सर को ही 60 रुपये के हिसाब से 1 लीटर को अगर 75 रुपये में बेच देता, तो 75 रुपये में बेचता, तो आप कहते कितना फ़ायदा हो रहा है, 15। तो 15 कितना हुआ, 60 का कितना परसेंट निकाल लेते हैं, 15 चौका 60, 25%। यानी अगर वह पानी नहीं मिलाता, केवल स्पिरिट बेच देता, 60 रुपये की स्पिरिट को 75 रुपये में बेच देता, उसको 25% का फ़ायदा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ फ़ायदा कितना उसको हो रहा था, 37.5% का। तो जो ये 12.5% का एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है, वह क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने क्या किया है कि फ्री का उसमें वाटर ऐड कर दिया, पानी मिला दिया है कुछ। ठीक है, और 12.5% पानी मिला देने का मतलब हुआ कि 12.5% मतलब क्या हुआ, फ्री पानी की वजह से आया।
इतना आप यहाँ तक समझ पाएँ कि 12.5% हमारे जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पानी ऐड किया। तो इतनी सारी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बस इसको समझाने के लिए बताया, ताकि आप समझ सकें कि जो मैं आगे करने वाला हूँ वो आपको समझ में आ जाए। तो अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं एडवांस मेथड। तो दिया था कि 60 रुपये लीटर था, 1 लीटर का मिक्सचर था, और उसको 75 रुपये के हिसाब से बेचता है और उसमें कुछ पानी ऐड करके देता है, तो उसको 37.5% का फ़ायदा होता है, 7.5% का फ़ायदा होता है। तो 37.5% इसका कितना होगा? यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 गुणे 37.5 को लिख सकते हैं 71/2, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 कर देंगे, सॉरी 75/2, 25 नहीं है, 25 नहीं 75 और 25 × 200, 15, 2 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 45/2 यानी 22.5, 22.5 क्या रुपये? 60 रुपये है ना ये। और जबकि हम कितने में बेच रहे हैं? 75 रुपये में। तो आप तो कहोगे कि फ़ायदा तो हमारा केवल 15 रुपये का हो रहा है, तो ये 22.5 रुपये का फ़ायदा कहाँ से हो रहा है? तो मैं कहूँगा कि 7.5 रुपये का जो स्पिरिट का मूल्य है, जो 7.5 रुपये स्पिरिट का मूल्य होना चाहिए, उसकी जगह पर हमने क्या किया? पानी मिला दिया, इसलिए हमको ये क्या हुआ? फ्री में मिल रहा है। तो 7.5 रुपये हमारा क्या हो रहा है? हमको फ़ायदा मिल जा रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 लीटर दूध है, ठीक है, 20 ml दूध का दाम 20 रुपया है, तो मतलब समझिए आप 1 ml दूध का दाम 1 रुपया है, तो 20 ml का 20 रुपये हो जाएगा। तो आप इसमें अगर आप 20 लीटर और पानी मिला दो, अब इसको 40 रुपये बना दो, तो कीमत तो आपको क्या, क्योंकि आपका 20 ही ml इसमें पानी है, तो 20 रुपये ही लगेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि 20 ml जो और दूध पानी मिला दिया, उसको भी आपने क्या किया? दूध के रुपये के हिसाब से चार्ज किया, तो 20 + 20, अब इसको आपका कितना हो जाएगी कीमत? 40 रुपये। तो सिमिलरली वहाँ जो पानी था उसको भी हमने क्या किया कि 75 स्पिरिट के मूल्य पर बेचा, 75 रुपये। तो अगर 75 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 7.5 है, तो यानी इसका कितना वो होगा? यानी अगर कोई वैल्यू मान लेते हैं, x लीटर है, ठीक है, और 75 रुपये उसका हिसाब से उसकी कीमत हो रही है 7.5 रुपये, तो वह कितना हुआ? तो आप कहोगे 7.5 बटा में 75 कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक। तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल गई यहाँ से 1/10। अब स्पिरिट को हम तो 1 लीटर माने हैं, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/10। यहाँ से कितना हो जाएगा? 10:1। ठीक, ये समझ पाए क्या किया? क्योंकि मान लेते 1 लीटर रहा होगा पानी, 1 लीटर पानी था, और 75 रुपये के हिसाब से हमने इसको बेचा, तो कितना हमको मिल रहा है? 7.5 रुपये। इतने रुपये का सामान तो है ना उसमें, 75 रुपये का। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 1/10 आ जाएगा, और यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप पहले मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस मेथड में बस केवल जितना यहाँ पे लिखा हुआ इतना ही समझना है आपको। उसके पहले मैंने जितना सब कुछ बताया वो केवल बस समझाने के लिए बताया था। आप केवल यहाँ से भी समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में कई लोग ट्रिक भी लगाते हैं। ट्रिक देखो, एक जो आता है ना आपका कि जितना अगर 37.5 का फ़ायदा हो रहा है तो आपसे जैसे 10% का फ़ायदा होता है तो आप सीधा कहते हैं कि 10:1 का मिल्क और वाटर का दोनों का, या जो स्पिरिट ऑफ वाटर का रेशियो आता है वो तब होता जब ये 60 का 60 में ही बेचता है। लेकिन यहाँ पे मूल्य भी बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे जो आप ट्रिक याद करके रखे होगे वो अप्लाई नहीं होगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42। एक अपार्टमेंट में 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया और 12,000 रुपये मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, क्या है कि 2013 में एक भाई साहब ने एक अपार्टमेंट खरीदा, कितने में? 10 लाख रुपए में। ठीक है, फिर उसको क्या किया? 12 रुपये मासिक आय, 12,000 रुपये मंथली रेंट पर किराए पर दे दिया। तो 2 साल के लिए रेंट पे दे दिया, तो 1 महीने में 1 महीने का ही है, 2 साल का मतलब कितना हो जाएगा?
24 महीना, तो 12,000 गुणे 24 कर दोगे, कितना जाएगा? देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में 200 गुणा कर देंगे 288, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2,88,000। और पूछा है कि लागत मूल्य 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो देखिए 30% लाभ लेना है तो 10 लाख रुपए है, और इसका 30% निकालोगे तो कितना होगा? 3 लाख, ठीक है। तो यानी आप कहोगे कि 13 लाख रुपए में इसको बेचा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 30% हमको लाभ कमाना है, यानी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, लेकिन हमने रेंट पर देकर पहले ही 2,88,000 रुपये कमा लिए हैं। तो अब हमको केवल कितना चाहिए? और 12,000 रुपये, बस 12,000 रुपये अगर हमको और एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम क्या करेंगे? इसको खुशी खुशी बेच सकते हैं, और हमको पूरा क्या हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस में? 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 साल हमने रेंट पे दे दिया तो उससे हमको 2,88,000 रुपये मिल गए, और 3 लाख और 12,000 और एक्स्ट्रा बेच देंगे तो हमको 3 लाख रुपये, ठीक है, पूरा हो जाएगा हमारा। हमको क्या करना था? केवल 30% लाभ कमाना था। 10 लाख का 30% हमने बोला 3 लाख, तो हमको 3 लाख रुपये कमाना था। 3 लाख रुपये हमारा कंप्लीट हो गया। इसलिए मतलब हम कहेंगे अब 10 लाख के रेंट को कितना 12,000 और रुपये में अधिक में बेच दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, 10,12,000 यानी 42 का बी। अगला देखते हैं 43। देखिए वही क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन आ गया कि एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता, अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि बेसिक से, उसके बाद मैं आपको फार्मूला बता दूंगा। अगर वो याद रहेगा एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप तरीका जानते ही हैं। तो दिया है कि एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, मैंने बोला कि 1 लीटर, चलिए उसके पास दूध था, तो 1 लीटर को मान लेते हैं 1,000 ml, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि 1 ml की जो प्राइस है वह 1 रुपया है। तो इसको क्या कर रहा है? वह 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी 1200 ml, ठीक है, या 1220 ml के प्रॉफिट, मतलब अगर हम 1,000 ml है तो यानी 1,000 रुपये को वह कितने पे बेच रहा है? 1200 रुपये पे, ठीक है। ml नहीं, गलत लिख दिया मैं यहाँ पे, एक सेकंड। ठीक है, यानी 1 ml का दाम हमने बोला 1 रुपया, तो 1,000 ml का 1,000 रुपया, तो 1,000 ml को अगर 20% के प्रॉफिट बेचेगा तो उसको कितना? 12,000 रुपये मिलेगा। तो आप ये जान रहे हैं कि यह उसका CP है या उसका SP है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ml SP का कितना दाम होगा, देखो 1 ml अगर उसका कास्ट प्राइस कितना? 1 रुपया है हमने बोला, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1 ml का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे कि 12,000 रुपये में बेचा जा रहा है। कितने को? 1,000 ml को। 1 लीटर मतलब 1,000 हमने मान लिया था, 1.1 यानी 1.2 रुपये, ठीक है। या आप यहाँ से भी करते हो 1 रुपये में अगर 1 ml है तो हम इसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहे थे, कितना हो जाएगा? 1.2, सीधा यहाँ से कर सकते हो 2 रुपये। तो यानी CP कितना हुआ? 1 रुपया, SP कितना हुआ? 2 रुपया, 1.2 रुपया। अब क्वेश्चन में आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है, तो मान लेते 1,000 हमारा ml का मिक्सचर था, इसका 10% कितना हो जाएगा? 100। तो यानी अब कितना? 1100 अगर ml का हमारा मिक्सचर हो गया, तो इसका हमको CP क्या होगा? CP तो हमारा अभी भी, लागत मूल्य हमारा अभी भी 1,000 रुपये ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी का कोई लागत मूल्य होता नहीं है। लेकिन जब हम इसको अब बेचेंगे 1100 ml को, तो हमको पता है 1 ml का जो हमने निकाल रखा है कास्ट सेलिंग प्राइस वो 1.2 रुपया था। 1100 ml का सेलिंग को बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 × 12 132, यानी 1,320 रुपये में।
अब हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपये की सामान, 1000 रुपये के सामान को 1320 में बेच रहे हैं, यानी हमको कितना फ़ायदा हो रहा है, 32% का। समझ पाए? कुछ नहीं था इसमें, बस इतना समझना है कि अगर हमने बोला कि 1 लीटर हमारे मान लीजिए मिक्सर है, तो मैंने बोल दिया 1 ml की हमारी कास्ट प्राइस क्या है, 1 रुपये है, तो उसको 20% प्रॉफिट बेच रहा है, तो 1 ml का अगर 20% प्रॉफिट बेचोगे तो मतलब 1 रुपये अगर है तो इसको 20% प्रॉफिट यानी 1.2 रुपये। तो हमने यहाँ से निकाल लिया क्या, हमारा CP आ गया मान लीजिए 1.2 रुपये है। अब दिया कि अगर वह दूध की मूल मात्रा में, तो हमने मूल मात्रा मान लीजिए 1000 मान के चला है, 1000 ml, 10% पानी मिलाता है तो इसका 10% बोला 100, तो 1100। तो 1100 का CP हमको पता है, क्योंकि हम अगर इसमें कितना भी पानी ऐड कर ले, कितना मिक्सर भी बना ले, लेकिन हमारा जो लागत मूल्य तो क्या होगा, वो 100 रुपये 1000 रुपये ही होगा, मतलब क्योंकि पानी का लागत मूल्य 0 होता है। लेकिन जब हम इसको बेचते हैं तो जब हमारा ml जो मिक्सचर हो जाता है, मिश्रण 1100 ml का हो जाता है, तो हमको पता है सेलिंग प्राइस कितना हमारा 1.2 रुपये, तो इसको बेचेंगे 1320 रुपये हो जाएगा, क्योंकि बेचते वक्त हम क्या पानी को भी दूध के दाम पर ही बेच रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम 1000 को 1320 रुपये में बेचेंगे तो हमको 32% का लाभ होगा। अच्छा, इसके लिए क्या कोई मेथड है, फार्मूला है? तो देखिए इसको बता दे रहा हूँ मैं, सिंपल सा है। आप जब भी सक्सेसिव, जहाँ लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे किसी की इनकम में, या जैसे होता ना कि एरिया अगर उसकी भुजाएं 10% से बढ़ जाएं तो उसका स्क्वायर में क्या अंतर होगा, या 2 साल उसके इनकम में लगातार वृद्धि हो रही है, तो जहाँ सक्सेसिव एक के बाद एक वृद्धि होती है, उसके लिए परसेंटेज का आप जानते हैं x प्लस धन y, x y अपान में 100 फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार 20% का लाभ कमा रहा है और उसके बाद पानी मिलाने के बाद भी 10% का लाभ कमा रहा है, यानी 2 बार का लाभ कमा रहा है। तो आप कहोगे 20 धन 10, 20 गुणे 10 बटा में 100, साल करोगे तो आ जाएगा 10 20 32, ठीक है, 10 20 और यहाँ 2 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, 44 क्या दिया इसमें, एक केक के 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा जाता है, केक के 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर और उसका शेष हिस्सा 15% लाभ पर। अगर कुल मिलाकर 272 रुपये का लाभ होता है तो केक का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। 3/5 1/3, देखो 3/5 है और 1/3 है, तो हम सुविधा के लिए 15 को क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कोई हमारा मान लीजिए 15 रुपये का केक, 15 kg या 15 जो भी समझिए 15 kg हमारा केक था, तो इसके 3/5 को, तो 3/5 कितना हो जाएगा 9, 5 से गुणे 5 3 15, 3/5 9 हो जाएगा। और 1/3 इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो शेष कितना बचेगा 5 4 9 और 9 5 13 2 बचा। अच्छा, 3/5 को किस पे, 45% लाभ पर, 5 को कितने पे 18% के लाभ पर, और 2 को कितना 15% के लाभ पर बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर इसको कितना 272 का लाभ होता है। तो केक का लागत मूल्य ज्ञात करें। अगर आपको पॉइंट में दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं और आपका आसानी हो जाएगा। अगर आपको पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है, इसे रहने दीजिए। तो 45% का मतलब कितना हो गया, 45 का अगर इसमें गुणा कर दें, 9 5 45, 9 चौक 36 और 36 4 40 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 4.5 रुपये यहाँ से इसको फ़ायदा हो रहा है। 18 पंजे 90, तो 90 है तो 2 अंक पे दशमलव, क्योंकि देखो 9 गुणे 45% जब करोगे तो ऊपर आएगा 405/100, तो 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इसी प्रकार सब में 15 दूनी 30.3, तो कितना हो जाएगा 3। आप इसको जोड़ दोगे तो 5 9 3 12 4 1 5, 525 कितना है, इसमें दे रखा है कि 272 रुपये का लाभ होता है। तो केक का कुल मूल्य कितना होगा, तो 15% के वैल्यू निकाल लेंगे, 272 बटा में 525 गुणे 15 और गुणे 100 कर देते हैं, क्योंकि ये 2 दशमलव हटा देते हैं। तो 525 क्या 50 से 25 से कटेगा, 25 दूना 50, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ठीक है। अब यह
3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 सते 21, क्या 7 से कट जाएगा? 7 त्रिक 21, और 1 सेकंड कहीं गलत तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 9 5 14 1 15 होगा ना, ठीक है, सॉरी 2 लिख दिया, 9 2 16 हो जाएगा। 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे 1/3 था ये, तो ये हो जाएगा 9 5 14 बचा एक हिस्सा, तो इसको कितना था 15% के लाभ पर बेचते हैं, तो यानी 0.15। और यहाँ पे कितना था 5 5 का 18 18 95 0.9। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे सीधा क्या कर सकते हो, एक जीरो ले लीजिएगा। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा, 3/5 हिस्सा 90 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और जब इसको 45% इस पर प्रॉफिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 40.5 होगा। इसका 18% कितना होगा 9 हो जाएगा, और इसका 10% कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इन तीनों को सबको जोड़ देंगे तो 40.5, 1.5 और 9.0, आपको हो गया 5, कितना हो गया 0, 9 1 10, 10 1 11, 4 1 5, तो 51 की वैल्यू कितना दिया है 272। तो हमसे पूछा कितना है 150 की वैल्यू बताइएगा, तो 272 बटा में 150 गुणे 51, ठीक है, यही होगा ना। 5 5 0, 9 1 10, 1 11, 4 1 5। आइए इसको काटते हैं, तो किससे कटेगा, तो 150 की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा यहाँ 51 है और ये हो जाएगा 150। तो आप कहोगे कि 272 गुणे 150 बटा में 51, सॉल्व कर लेते हैं इसको। इधर कितना होगा 272 में अगर 15 गुणा करते हैं, 15 दूनी 30, 1 0 पहले से है, 15 शते 105, 105 और 3 108, हाथ लगा 10 के, 15 दूनी 30, 10 40 डिवाइडेड बाई कितना 51 से काटेंगे तो कितना 8 बार जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 800। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा प्रॉफिट एंड लॉस भी आज कंप्लीट हो गया। बस आप सभी लोगों से एक ही अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फिर वो टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो या कोई और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप यूज़ करते हैं। बस आपसे इतना ही अपील है, बाकी मैं सारी वीडियो आगे फ्री ऑफ कास्ट डालता रहूँगा। अब अगला टॉपिक जो होगा वो CI एंड SI होगा। और आपको एक बार मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि यदि आपको नहीं समझ में आता है क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नंबर ABC कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं मुझे यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं उसे जब अगला वीडियो बनाऊँगा तो उसमें बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको जैसा भी लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एक बार फिर आपका धन्यवाद।